बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। तहरीक इंसाफ सिंध में इस्तीफों की लाइन लग गई। सिंध काबीना की तश्कील के बाद चंद घंटों में 4 ओहदेदार मुस्ताफी। हलीम आदिल शेख, अली जुनेजो और अकबर अली सैयद ताहिर शाह मुस्ताफी हो गए। अली जैदी की ज़ेर सदारत अरकान सिंध असम्बली का इजलास जारी है। इंसाफ हाउस इजलास में हुकूक सिंध मार्च की हिकमत अमली पर बातचीत की जा रही है। मजीद तफसीलात जान लेंगे। हमारे नुमाइंदे मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, अपडेट कीजिएगा। मोनिस, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिल वक्त आपको बताएं तहरीक इंसाफ सिंध में इस्तीफों की लाइन लग गई है। सिंध काबीना की तश्कील के बाद चंद घंटों में 4 ओहदेदार मुस्ताफी हो गए हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोनिस अहमद। जी मोनिस। देखिए, बिल्कुल आज सिंध पीटीआई सिंध काबीना का ऐलान किया गया है, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें जो जिलाई ओहदेदार है उनका भी नामों का ऐलान किया गया है। लेकिन उसके बाद हम ये देखना है कि जो पीटीआई सिंध में इख्तिलाफात हैं वो खुल के सामने आए हैं और सिर्फ चंद घंटों में उस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद 4 अहम तरीन ओहदेदार हैं जो कि मुस्ताफी हो गए हैं। सबसे पहले जो उसमें देखा था अपोजिशन लीडर है हलीम आदिल शेख, वो उनको सीनियर नायब दिया गया था, ताहम वो उस ओहदे से मुस्ताफी हुए हैं। उसके बाद अली जुनेजो नायब सदर का ओहदा दिया गया था, वो मुस्ताफी हुए हैं। अब जो ताज़ा तरीन इस्तीफा सामने आया है वो सैयद ताहिर शाह है, उन्होंने भी वो भी मुस्ताफी हो गए। साथ अकबर अली पल्ली भी जो है मुस्ताफी हो गए हैं। तो 4 ये ओहदेदारान हैं सिंध काबीना के जो कि मुस्ताफी हुए हैं। और इसके साथ साथ इंसाफ हाउस में इस वक्त अली जैदी की ज़ेर सदारत अरकान सिंध असम्बली का इजलास जारी है। दूसरी जानिब पीटीआई में इस्तीफा की जो है लाइन लगी हुई है। कहा यह जा रहा है कि जो तंजीम साजी है इसमें अली जैदी के साथ शदीद तरीन इख्तलाफात हैं जो कि अब इन इस्तीफों की सूरत में सामने आ रहे हैं। और ज़राए की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मजीद अरकान जो है वो इस्तीफा देने पर सोच रहे हैं। तो यकीनी तौर पे 1 से 2 दिन में मजीद इस्तीफे भी सामने आ सकते हैं। जी ठीक है, मजीद इस्तीफे आने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मोनिस अहमद, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ये कहती हैं कि वज़ीर आज़म का किचन तो कोई और चलाता है, उनको महंगाई का क्या पता। इमरान खान ने इंतकाम लेने के सिवा कुछ नहीं किया। अवाम के पैसे का हिसाब देना होगा, भागने की इजाज़त नहीं मिलेगी। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर बैठे हैं, सबको अवाम की आवाज़ पर लब्बैक कहना होगा। उन्होंने कहा कि तमाम इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर बैठे हैं, सबको अवाम की आवाज़ पर लब्बैक कहना होगा। मरियम नवाज इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, उनका मजीद क्या कहना था आइए सुनते हैं। किचन तो कोई और चलाता है, आपको तो ये पता नहीं है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ती है, महंगाई हो जाती है। आवाम की टैक्स पेयर के ऊपर आपने 4 साल सवाए इंतकाम लेने के और कुछ नहीं किया। इमरान खान साहब, आप किसी रियासत के नवाब नहीं हैं, आप किसी रियासत के बादशाह नहीं है, ये अवाम आपकी रियाया नहीं है कि आप इसका खून पसीने की कमाई जहाँ चाहें आप सर्फ करें। एक एक पाई का हिसाब आपको देना होगा। लंदन भागने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अब उन MNAs को और MPAs को जो इस वक्त ऑलमोस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठे हैं, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये इस वक्त अवाम और इक़्तिदार के दरमियान की जंग है। अब ये आप पे फ़र्ज़ बन गया है कि अवाम की आवाज़ पे लब्बैक कहें, वरना मैं इत्तेहादियों समेत सबको ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी इस काबिल नहीं है कि इमरान खान का साथ दे और वो हलकों में वोट मांगने जा सके। जबकि मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। गरीब आवाम को लूट कर शहनशाहियत करने वाले आज मफरूर इश्तिहारी हैं, खानदानी दौलत बचाने के लिए सर्टिफाइड जालसाज जमहूरियत के भाषण दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि करप्शन के लिए ईवान को इस्तेमाल करने वाले जमहूरियत की बात ना करें। इमरान खान करप्ट शरीफ बरादरान समेत तमाम डाकुओं के लिए डरावना ख्वाब बन चुके हैं। तो शहबाज गिल ने यह रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि मुआवने खुसूसी ने यह रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि गरीब आवाम को लूट कर शहनशाहियत करने वाले आज मफरूर इश्तिहारी हैं, खानदानी दौलत बचाने के लिए सर्टिफाइड जालसाज जमहूरियत के भाषण दे रहे हैं। करप्शन के लिए ईवान को इस्तेमाल करने वाले जमहूरियत की बात ना करें।